हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होगा 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। सो देखते हैं जेमिनी के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स इंक्लूड नहीं होंगे। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स अबाउट द पेमेंट जो है वो गिवन है, कौन सी सर्विस कितने प्राइस में है वो भी सारा मेंशन है। सो मुझे सिर्फ तभी रीच आउट करो अगर आप पे कर सकते हो, और ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका भी। उसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके अलावा अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि जेमिनी के लिए बाकी का महीना अगस्त का कैसा रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स बिगिन। Three of Pentacles, Seven of Swords, आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। Ace of Wands, Ten of Pentacles। मुझे लग रहा है कि आप जब ये हफ्ता शुरू कर रहे हो तो आपके माइंड में आपका फोकस जो है वो कुछ आप कर कुछ रहे हो, आपका माइंड कहीं और है। मतलब मे बी आप जो भी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड चीज़ है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ है, आप किसी एक इंसान के साथ हो। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, आप हो किसी एक इंसान के साथ लेकिन माइंड आपका किसी और इंसान के साथ है। तो कहीं ना कहीं आप किसी के साथ भी हो, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो। अगर आप किसी काम को कर रहे हो, जैसे सपोज आप एक जॉब कर रहे हो लेकिन माइंड आपका दूसरी जॉब के ऊपर फंसा हुआ है। मतलब आप उस जहाँ पे हो, जो चीज़ कर रहे हो, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। आप अगले गोल की तरफ, अगले पर्सन की तरफ, अगले रिलेशनशिप की तरफ देख रहे हो। आप अपना 100% उस चीज़ को नहीं दे रहे हो जो आप कर रहे हो, जो आपके पास है, जो रिलेशनशिप आपका भी आपकी लाइफ में है। आप उसके ऊपर फोकस किए बगैर आप आगे का सोच रहे हो या पीछे का सोच रहे हो, या फिर आप चाहे आप कुछ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका माइंड उस चीज़ में एटलीस्ट डेफिनेटली नहीं है जो कि आपके पास है, चाहे वो लव लाइफ में है या वर्क लाइफ में है या घर की सिचुएशन में है। सपोज अगर आपका घर, आपने अगर आपका अपना एक घर है तो आप उस घर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में है कि ये घर मैंने जल्दी छोड़ देना है, मुझे इसमें इसको सेट करना, ये सब करना मेरे लिए यूज़लेस है, तो मुझे नहीं करना, मुझे आगे किसी और चीज़ में रहना है या किसी और तरह के घर में चाहिए मुझे। तो आपका फोकस जो है वो ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है और जो आप शायद हासिल करना चाहते हो। लेकिन जिसमें बुरी चीज़ है वो ये है कि आप उसमें भी खुश नहीं होगे और आप उसमें भी रुकोगे नहीं। आपको आगे से आगे जाना है। वो एक पॉजिटिव सेंस में अगर चीज़ हो ना कि आप एक तरक्की कर रहे हो तो आपको आगे से आगे का सोचना है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपकी सिचुएशन में आप गलत और नेगेटिव वे में उस तरह से सोच रहे हो। अगर आप काम के बारे में हम बात करें तो आप अभी करंट के काम में कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे आपका तरक्की हो, जिससे आपको प्रमोशन मिले। आपकी थिंकिंग उस तरह से आगे बढ़ने की नहीं है। आपकी थिंकिंग इस तरह से है कि ये जॉब मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं कोई और जॉब करता हूँ। वो जॉब भी आपको पसंद नहीं आएगी, आप फिर कोई और देखोगे। एक कंसिस्टेंसी जो है वो लैक कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में है, चाहे वो किसी और चीज़ के मामले में। आप कहीं रुकोगे नहीं। चाहे लव लाइफ की, अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आप, मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में भी आप एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो किसी के साथ तो आपके माइंड में या आपका फोकस जो है किसी और इंसान की तरफ है। अब काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी हो सकता है कि मैरिड हो, और अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो आपके पार्टनर के माइंड में डेफिनेटली कोई ना कोई इस तरह से कोई चक्कर होगा जो उनके माइंड में एक ख्वाहिश आप कह सकते हो। अगर चक्कर ना भी हो तो किसी को देख के उनके मन में ख्वाहिश आती है कि काश मेरा पर्सन ऐसा हो। आपकी ये एनर्जीज भी हो सकती हैं। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से खुश नहीं हो, अगर आप मैरिड हो और आप किसी और को देखते हो तो आप विश करते हो कि काश वो उस तरह का मेरा हस्बैंड होता है, मेरी वाइफ होती। रिलेशनशिप के मामले में भी सेम सिचुएशन है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पास जो है आप उससे खुश नहीं हो और आपको कुछ और चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको जब वो भी मिल जाएगा तब भी आप उससे खुश नहीं होगे। आपको कहीं ना कहीं एक वो आपके अंदर ठहराव की कमी है और आप
किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होगे। शुरू आप करोगे बहुत पैशन एक्साइटमेंट के साथ, जो भी, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो काम का मामला है, चाहे वो कुछ भी है। शुरू तो आप बहुत पैशन से करते हो, अग्रेशन से करते हो कि हाँ यही मुझे चाहिए था, यही मैंने करना है। जब आप करना शुरू करते हो तो यू आर डेड, लाइक जो आपका पैशन होता है वो उसी वक्त ही मर जाता है जब आप वो चीज़ कर लेते हो। सो आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक इस तरह की रहने वाली हैं। मुझे लग रहा है कि आप एक जॉब या फिर एक रिलेशनशिप ख़त्म करके एक नया स्टार्ट करने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है कि छुप के एक रिलेशनशिप रखें या छुप के एक और जॉब करने की कोशिश करें, लेकिन जल्द ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो लास्ट नहीं करेगी चीज़। ना तो रिलेशनशिप लास्ट करेगा, ना ही जॉब लास्ट करेगी। चीज़ें जितनी जल्दी से शुरू होती हैं आपकी लाइफ में उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और ये एनर्जीज़ आपके साथ रहने वाली है क्योंकि आपका नेचर इस तरह से है। अब वो ऐसा क्यों है, या तो प्लानिटरी मूवमेंट्स ऐसी हैं या जेमिनाइज ऐसे होते हैं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जो बाकी के महीने में जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं बता सकती हूँ आपको कि दिस इज़ व्हाट्स गोना हैपन फॉर यू इन द रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त। इसके अलावा औकात देखते हैं, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, underneath the deck you do have the devil. Underneath that page of pentacles, underneath that eight of swords. अच्छा, आपका ये एटीट्यूड आपको ले डूबेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये बहुत ही एक अनहेल्दी एटीट्यूड है। अब वो एक जो चीज़ मुझे लग रही है विद द डेविल एनर्जी, वो ये भी हो सकती है कि आप कभी भी, आप जहाँ पे जो भी कर रहे हो, आप उससे खुश नहीं हो रहे हो आज कल के टाइम के अंदर। लाइक अगर हम बात करें अभी मे बी रिसेंट पास्ट से लेके अभी तक की सिचुएशन और आने वाले ये बाकी के महीने की सिचुएशन की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो जो कहते हैं ना कीड़ा होता है कि आपको ये करना है, लाइक आपको ये जॉब छोड़नी है, आपको ये रिलेशनशिप छोड़ना ही छोड़ना है। आप उसमें, आपको अब कोई और चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी वो लैक नहीं कर रहे, और आपका पैशन जो है वो बढ़ रहा होता है। लेकिन वो जितनी जल्दी बढ़ता है पैशन, चाहे वो रिलेशनशिप के मामला में हो, चाहे वो काम के मामला में हो, उतनी जल्दी वो फुस भी हो जाता है। इट्स लाइक आप जितनी आप बहुत ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो, और बहुत जल्दी एक्साइटमेंट जो है वो आपकी ख़त्म भी हो जाती है चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। इवन सपोज अगर हम किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ की बात करें, तो अगर जैसे आपने कोई कार परचेज़ की, आपको बहुत अच्छी लगती थी, आपको लगता था कि बेस्ट कार है, यही आपको लेनी चाहिए, आप ले लोगे, आप शायद 2 दिन भी वो कार ना चला और आपका दिल करेगा कि नहीं, ये तो वो चीज़ नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी। सो वो टाइप का नेचर या एटीट्यूड है। लेकिन ये एक बहुत ही टॉक्सिक किस्म की माइंडसेट है, प्लस टॉक्सिक किस्म का सिचुएशन है, जहाँ पे आप उस सब से खुश नहीं हो जो आपके पास है, आप उसको देख रहे हो जो आपके पास नहीं है और जो आप चाहते हो। लेकिन द बैड थिंग इज़ कि जब आप वो हासिल कर लेते हो तो वो भी आपके लिए एक तरह से फजूल चीज़ हो जाती है, विच इज़ अ बैड एटीट्यूड टू हैव। और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी जो है वो मुझे दिख नहीं रही कि बाकी के महीने में कोई भी चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आए। कहीं ना कहीं आपका ये जो नेचर बना हुआ है आजकल, या अगर आप ऐसे ही हो, तो इसको आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस एटीट्यूड को बदलो, क्योंकि जब तक आप इस एटीट्यूड को बदलोगे नहीं, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते हो, जो रिलेशनशिप्स आप चाहते हो, वो आप कभी हासिल नहीं कर सकोगे। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए आपको, दूसरों को देख कर आपको इट्स मोर लाइक, आई डोंट नो, आप इस तरह से क्यों, आपकी इस तरह की एनर्जीज क्यों आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जेलस, एनवियस, बुरी सोच टुवर्ड्स अदर्स जो है वो मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा। जैसे मतलब आपको लैक फील होता है आपकी लाइफ में उन चीज़ों का जो कि आपके पास नहीं है, लेकिन आप थैंकफुल नहीं हो रहे हो उन चीज़ों के लिए जो कि आपके पास है और शायद दूसरों के पास नहीं है। सो आप कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, नॉट कुछ चीज़ों को, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों को, इनफैक्ट मे बी मोस्ट ऑफ द चीज़ों को जो आपकी लाइफ में है आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। रिलेशनशिप्स को भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आपको नहीं चाहिए कि आप ऐसा करो, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ऐड हो रही है, और आगे भी होगी जब तक आप इस चीज़ को कॉप नहीं कर पाओ। आपको इसके ऊपर वर्क करना है, इस चीज़ में से अपने आप को निकालना है। अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो आप, यही लाइफ आपकी इस तरह से रहेगी, और कभी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, कभी आप सक्सेसफुल भी नहीं होगे अपने काम के मामला को लेकर और रिलेशनशिप्स के मामला को लेकर भी। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens.
मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा आएगा जो कि आपको इस तरह के एटीट्यूड से निकाल सकता है। अगर तो ये एनर्जी जो मैंने आपको बताई है अगर आपके पर्सन की है, तो हो सकता है कि आप, अगर आपकी लाइफ में ऐसा एक इंसान है जो कि आपको पता है कि हु हैज़ बीन स्विचिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, शायद वो जॉब चेंज कर रहे हो बार बार, एक स्टेबिलिटी जो है उनकी लाइफ में लैक कर रही है। अगर आपका पर्सन ऐसा है तो आप उसकी लाइफ में वो चेंज ला सकते हो जो आप चाहते हो। लेकिन उसके लिए आपको आप आपका मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी रहेगा आपके लिए ऐसे इंसान के साथ होना, क्योंकि अम, ये सिर्फ तभी मुमकिन होगा अगर आप इस फेज से गुजर चुके हो। आप सिर्फ तभी आपकी लाइफ में, या अगर ये आपकी एनर्जीज हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर होगा जो इस सारे फेज से गुजर चुका है और वो आपसे एक स्टेप आगे है अपनी लाइफ में। तो वो आपको हेल्प करेगा या करेगी कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि आपको इस सब में से खुद को निकालना है, क्योंकि ये एक अनहेल्दी हैबिट है, ये एक अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग है जिसमें से आपने खुद को निकालना है। अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो आप उसको हेल्प करोगे, क्योंकि आप ये सब ऑलरेडी कर चुके हो और आपको पता है कि आपने खुद को कैसे निकाला था इसमें से। उसको यूज़ करते हुए आप इस इंसान को हेल्प करोगे और वो इंसान आपकी लाइफ बदलेगा और वो इंसान आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा जो कि अभी मिसिंग है, जिसकी वजह से एक काफ़ी लोग इस तरह से तब भी हो जाते हैं जब आपको आपके फेल्ड रिलेशनशिप्स रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत बुरे तरीके से आता है। इस तरह के लोग अक्सर, जैसे सपोज़ आपने किसी को प्यार किया, बहुत दिल से टूट के चाहा, वो रिलेशनशिप जब वर्कआउट नहीं करती तो अक्सर लोग बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस हो जाते हैं और वो किसी स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर नहीं होते, ना ही वो रहना चाहते हैं। इस तरह के लोग अक्सर जो होता है वो थोड़े टाइम का रिलेशनशिप रखते हैं और उसके बाद वो अपने आप को उसमें से निकाल के एक और रिलेशनशिप में जाते हैं। तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन रही हो जिसकी वजह से इस तरह का एटीट्यूड हो रहा हो आपका। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि लव लाइफ में आपकी एक इंसान ऐसा आने वाला है, या आप किसी ऐसे इंसान की लाइफ में जाने वाले हो जो कि इस तरह की चीज़ों से डील कर रहा है, और आपकी उसकी लाइफ में जाने से उसकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी, या उसकी आपकी लाइफ में आने की वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जो चेंज अभी आपके लिए जो अनहेल्दी जो आपकी लाइफ स्टाइल चल रहा है उसको चेंज करना जो आपके लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है आपको भी, कि नहीं आपको ये तो बदलना नहीं है, आप इससे खुश हो, जो भी आप कर रहे हो इट्स हाउ यू वांट इट, तो वो इंसान आपको रियलाइज़ करवाएगा कि नो दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांट, ये आप आउट ऑफ फियर करते हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप्स। सो यस, देखते हैं, ये 2 कार्ड्स आए आपके लिए, देखते हैं क्या कहते हैं। फ्रीडम और सेलिब्रेशन। लिव वाइल्ड एंड फ्री, चूज योर फ्रीडम, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। ये इंसान आपके आपके अंदर कुछ फियर्स हैं जिसकी वजह से आप ऐसे बिहेव करते हो, या आपका पर्सन ऐसे बिहेव करता है, जो कि आप उसको हेल्प करोगे, या अगर आपकी एनर्जीज हैं तो आपको वो हेल्प करेगा आपकी इस तरह के फियर्स और डाउट्स में से निकलने के लिए, जिसकी वजह से आप अपने किसी भी लाइफ की किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो और हमेशा आप आगे की सोच रहे हो, तो वो भी इन अ नेगेटिव वे। सो वो इंसान आपको हेल्प करेगा टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस अनहेल्दी हैबिट, आपको फ्रीडम दिलाएगा इस सब से, और देन आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकोगे, इंजॉय कर सकोगे। A positive outcome is assured. Celebrate your success, enjoy your achievements. ये लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए या तो अगर तो आपकी लाइफ में ये इंसान है, या अगर आप उस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी हो, तो ही ये पॉसिबल है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ है, ये इंसान कोई और है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, तो चांसेस हो सकते हैं कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अभी चल रहा है वो आपको हेल्प करे इस सब में से निकलने के लिए। लेकिन जो आपका पर्सन जिसको आप देख रहे हो, जिसके साथ होते हुए भी आप खुश नहीं हो और आप आगे किसी और का सोच रहे हो, आपको उस इंसान से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, वो ठहराव आपको आपका हस्बैंड आपकी वाइफ नहीं देगा। मुझे लगता है कि आप उस चीज़ में से निकल कर कोई और इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी,
टू बिकम अ बेटर पर्सन। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, लाइक आई सेड, अगर आप पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।